हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म्स के बारे में। पूरे प्रोग्रामिंग वर्ड का बेस और उसका आधार है ऊप्स का कॉन्सेप्ट। जावा से लेकर के पाइथन और अदर हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं कि क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में और डेप्थ में समझेंगे और जल्द ही मिलेंगे उसके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में। तो सबसे पहले क्लास का जो कंटेंट है, क्लास इज एक्चुअली अ ब्लूप्रिंट और इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड एसोसिएटेड मेथड्स। क्लास जो है वो एक तरीके का कंटेनर है जिसमें कुछ डेटा मेंबर्स हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ मेथड्स हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है मेरे बैक साइड पर, जहाँ पे एक पर्सन को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसके एट्रीब्यूट्स मैंने यूज किए हुए हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब जस्ट लाइक अ सिंपल वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे पर्सन का नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको मैं क्लास की भाषा में बोल रहा हूँ कि डेटा मेंबर्स या एट्रीब्यूट्स हैं। अब इस क्लास का बिहेवियर क्या है? दिस क्लास फंक्शन कैन वर्क, इट कैन वॉक, इट कैन ईट, स्लीप और वर्क। ये हैं इसके मेथड और फंक्शंस। हर क्लास का अपना एक बिहेवियर होगा। क्लास कैसे रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को। अब इसी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। अगर मैंने आपसे कहा कि कार एक क्लास है मेरे पास, तो कार के कुछ फीचर्स होंगे, कुछ डेटा मेंबर्स होंगे वहां पर, लाइक उसका कलर, मॉडल नंबर, चेसिस नंबर और सम अदर फीचर्स दैट कैन रिप्रेजेंट द डेटा और प्रॉपर्टी। एंड देयर आर सम मेथड्स लाइक स्पीड, माइलेज एंड अदर फंक्शनिंग्स। जब मैंने आपसे बोला कि आप किस कार की बात कर रहे हो, तब आपने मुझे बताए कुछ ब्रांड नेम, मारुति, ऑडी और BMW जैसे नाम जो कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स वो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दीज नेम्स आर नोन एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पैराडिग्म्स में आगे बढ़ते हैं और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पर पहला जो फीचर मेरे सामने इन्वॉल्व होता है वो होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स है हाइडिंग द बैकग्राउंड प्रोसेस, हाइडिंग द essential or confidential information. It should be only the result oriented. आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर्स को सिर्फ रिजल्ट कैसे ऑपरेट करके मिलेगा वो दिखाई देता है, बट उसकी बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रही है, हाउ इट कैन वर्क, कैसे वो इंटरैक्ट कर रही है रियल वर्ल्ड में, वो सारी डिटेल्स हाइड रहती हैं। कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे इस समय। जैसे एटीएम मशीन है, तो एज अ नॉर्मल यूजर हम सभी का कह रहे हैं एक सिंपल सा प्रोसेस जो एटीएम से कैश विड्रॉ का होता है वो फॉलो करते हैं, बट उतनी देर में सिस्टम में कौन सा मॉड्यूल किस फीचर और किस फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है, किस मॉड्यूल से कनेक्ट हो रहा है और कैसे मेरा कैश विड्रॉ होके बैलेंस अपडेट हो रहा है, ये पूरी तरीके से मेरे सामने हिडन है। This is actually known as the data abstraction. Same as you can see the car example. There are some physical entities that we can see. We can see the vehicle number, we can see the chassis number, we can see the current owner name, car description,
then model number, and so on. But what actually inside the functioning, how it start, how it accelerate, how it run, all functions are hidden. We just only know how to operate. We never know how to control or how to manage. The next concept is encapsulation. Encapsulation means wrapping, that means combination of data members and associated method together. मैं बार बार आपसे एक ही शब्द बोल रहा हूं कि डेटा मेंबर्स एंड एसोसिएटेड मेथड, यानी उस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले डेटा मेंबर के साथ साथ उससे जुड़ा हुआ फंक्शन भी होना चाहिए. जस्ट लाइक अगर मैंने कहा कार नाम की क्लास है तो उसमें ईट नाम का मेथड तो नहीं होगा, और पर्सन नाम की क्लास है तो उसमें माइलेज नाम का फंक्शन नहीं होगा. दिस इज द एसोसिएशन. दिस इज नोन एज द इंटीग्रेशन. एनकैप्सुलेशन इज एक्चुअली नोन एज द इंटीग्रेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड methods together in a single unit. इंडिविजुअल ना मेथड किसी काम का होगा, इंडिविजुअल ना डेटा मेंबर किसी काम का है, दोनों को साथ में काम करना होगा और इनको साथ में बाइंड करने का ही प्रोसेस कहलाता है एनकैप्सुलेशन. नेक्स्ट पैराडिग्म्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज नोन एज द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म in which we can transfer the feature of one class. हम एक क्लास के फीचर्स, कुछ मेथड्स को ट्रांसफर और रीयूज कर सकते हैं अदर क्लास में. उस अदर क्लास को हम चाइल्ड क्लास के नाम से बोल सकते हैं, उस अदर क्लास को हम डिराइव्ड क्लास के नाम से जान सकते हैं, और वो क्लास जिसके फीचर्स मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो है पेरेंट क्लास, और वो है आपका बेस क्लास और सुपर क्लास. अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास को अलग अलग टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. कुछ में इसको मास्टर क्लास या पेरेंट क्लास बोल रहे होते हैं, कुछ में इसको बेस क्लास, और कुछ में इसको सुपर क्लास जैसे नामों से जाना जाता है. बहुत लेवल्स हैं इनहेरिटेंस के. सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल है, हायरार्कियल है, हाइब्रिड है और मल्टीपल्स हैं. तो इस तरीके के जो इनहेरिटेंस हैं वो एक्चुअली अलग अलग एग्जांपल्स हैं जिसके बेस पर आप किसी भी मेथड को बार बार रीडिक्लेयर ना करते हुए उनको मल्टीपल टाइम अलग अलग क्लासेस में कॉल करके रीयूज कर सकते हैं. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स multiple personalities by the same name, by the same entity. One method can work upon different data types and different numbers of argument. एक ही फंक्शन एक ही नाम से अलग अलग डेटा टाइप पर और अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पर काम कर सकता है. अब ये तो प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आप समझ सकते हो जो कि स्क्रीन पर है आपके सामने. जस्ट लाइक अ बॉय और अ पर्सन और मेल कैंडिडेट. समटाइम ही इज अ कस्टमर whenever he is in a shopping mall or whenever he is in other shops. In a bus, train or other public conveyance, he behave like a passenger. In a school, he behave like a student. Whenever he grows up in industry or in office, somehow he known as software developer, somehow he known as a employee, somehow he known as a manager or other higher level. The person is same, the name of candidate same, but their behavior and identity look like different in other environment. So this is known as the polymorphism. That means we can use
one function in different ways. So these are the basic OOPS concept जो प्रोग्रामिंग वर्ड के पिलर माने जाते हैं, जिनके बिना कोई भी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो सकता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको OOPS का कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिली होगी और काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिली होगी आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट को समझने में। तो जल्दी मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्किल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।